Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Medical with Aisha Vagan. So here I am back with another new video. So in today's video we will gonna discuss about the embryology और एम्ब्रोलॉजी में भी किसकी एम्ब्रोलॉजी जीआईटी और जीआईटी में हम पहले डिस्कस करेंगे लिवर की एम्ब्रोलॉजी के, जैसे कि लिवर एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। सो लेट्स स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ लिवर। सो क्या होता है कि एक लिवर प्राइमोडियम या लिवर बड अपीयर होती है थर्ड वीक की मिडिल में। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये डिस्टल पार्ट है फोरगट का, ये प्रोक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक मतलब बड जिसे हम प्राइमोडियम बोल रहे हैं वो ग्रो कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन हेयर इज़ द लिवर बड। ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, ये प्रीवियस ओएसपी में ओएसपी एग्जाम में आ चुकी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ से लिवर निकल रहा है, ये एंडोडर्मल होता है इन द ओरिजिन जो कि इसकी होती है। तो यहाँ से हम देखें तो ये निकल रहा है बड की तौर के, बड की फॉर्म में। से ये क्या करता है बेसिकली, ये जो यहाँ पे है बड, ये पेनिट्रेट कर रहा है एक मीजोडर्मल प्लेट को, दैट इज द सेप्टम ट्रांसवर्सम। नाउ दिस हेयर इन द ब्राउन कलर इज द सेप्टम ट्रांसवर्सम। सेप्टम ट्रांसवर्सम, हाउ यू विल डिफाइन द सेप्टम ट्रांसवर्सम? सेप्टम ट्रांसवर्सम इज बेसिकली द मीजोडर्मल प्लेट बिटवीन द पेरिकार्डियल कैविटी। तो यहाँ पे ये हार्ट नज़र आ रहा है। सो ये यहाँ पे पेरिकार्डियल कैविटी है और नीचे यहाँ पे हमें मिल रही है वाइट लाइन डक्ट। सो इस बीच में जो मीजोडर्मल प्लेट मिल रही है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? सेप्टम ट्रांसवर्सम। और सेप्टम ट्रांसवर्सम में हमारे लिवर सेल्स की प्रोलिफरेशन हो रही है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लिवर बड है और ये फोरगट है, फोरगट का डिस्टल पार्ट है यानी कि ड्यूडिनम है, और यहाँ से हमारी क्या निकल रही है यानी कि इसकी एंडोडर्मल जो एपिथेलियम होती है उसे वहाँ से हमारी निकल रही है लिवर बड या लिवर प्राइमोडियम। तो आगे चल के क्या होता है कि लिवर बड और हमारी जो ड्यूडिनम है इसमें कनेक्शन नेरो होता जाता है। नेरो होने की वजह से हमारी क्या बनती है, एक मतलब कि डक्ट बनती है जिसे हम बोलते हैं बाइल डक्ट। तो यहाँ पे एक आउट ग्रोथ निकलती है उस डक्ट से जिसे हम बोलते हैं गाल ब्लेडर। गाल ब्लेडर से निकलती है एक डक्ट जिसे हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और दूसरी होती है हेपाटिक डक्ट जो कि लिवर से निकलती है। दोनों मिलके हमारी बनाती है बाइल डक्ट जो कि इंटर होती है हमारी ड्यूडिनम में। अब आते हैं हम हेपाटो साइनस यानी साइनोसाइट्स जो होते हैं हेपाटिक साइनोसाइट्स उसकी फॉर्मेशन पे। तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, दिस वन हेयर इज़ द ड्यूडिनम। ड्यूडिनम से जो बाहर निकल रही है हमारी लिवर बड्स निकल रही हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं। दिस वन हेयर इज़ द लेफ्ट वाइट लाइन वीन एंड अम्बिलिकल वीन। तो आगे चल के क्या होता है, जब फर्दर डेवलपमेंट होती है तो जो लिवर बड होती है ये जाके मिंगल हो जाती है। किन से मिंगल हो जाती है? वाइट लाइन वीन से और अम्बिलिकल वीन से। तो ये सब मिलके हमारे यहाँ पे क्या बनाती हैं, स्पेसेस बनाती हैं, ब्लड स्पेसेस बनाती हैं जिन्हें हम मिलके क्या बोलते हैं, हेपाटिक साइनोसॉइड्स। अब इस फिगर में और ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि अब हेपाटोसाइट्स जो फॉर्मेशन हो रही है उसमें और कितने डिफरेंट सेल्स होते हैं। लाइक शुरू से देखा जाए तो दिस वन हेयर इज द सेप्टम ट्रांसवर्सम। सेप्टम ट्रांसवर्सम को हमने कैसे डिफाइन किया था, इट इज़ अ मेसोडर्मल प्लेट बिटवीन द पेरिकार्डियल कैविटी एंड वाइट लाइन डक्ट। उसके बीच में जो हमारी प्लेट होती है उसे हम सेप्टम ट्रांसवर्सम बोलते हैं। सेप्टम ट्रांसवर्सम में ये हमारी फोरगट है, डिस्टल पार्ट ऑफ द फोरगट, और वहाँ से हमारा निकल रहा है, क्या निकल रहा है यहाँ से, एक लिवर प्राइमोडियम, लिवर बड, लिवर आउटग्रो निकल रही है। दीज आर द ब्लड वेसल्स। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब फर्दर डेवलपमेंट होती है तो ये ब्लड वेसल्स आके मिंगल हो जाती हैं। कौन सी ब्लड वेसल्स? वाइट लाइन वीन एंड अम्बिलिकल वीन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और जो फर्दर डेवलपमेंट होने की वजह से पेरेन्काइमा भी बनता जाता है लिवर का। पेरेन्काइमा क्या होता है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल टिश्यू ऑफ द लिवर। यहाँ पे जो हेपाटोब्लास्ट हैं यानी कि जो लिवर सेल्स हैं, हेपाटोसाइट्स हैं, उसके अलावा इनमें कुफर सेल्स होते हैं। कुफर सेल्स आर द मैक्रोफेज सेल्स। दूसरा एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा होता है जो कि लिवर को सपोर्ट करता है। और दूसरा जो मेन चीज़ होती है वो होता है हेमंजोब्लास्ट यानी कि जो हेमाटोपोइटिक सेल्स जो कि हमारे ब्लड सेल्स को सिंथेसिस करती हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। अब जैसे कि लिवर ग्रो कर रहा है यहाँ पे सेप्टम ट्रांसवर्सम के बीच में, तो जो लिवर होता है यानी कि जो सेप्टम ट्रांसवर्सम होता है फोरगट, यानी यहाँ पे जो स्टमक है लिवर उसके बीच में जो सेप्टम ट्रांसवर्सम होता है, और दूसरा होता है सेप्टम ट्रांसवर्सम का पोर्शन लिवर और वेंट्रल बॉडी वाल में।
तो ये सेप्टम ट्रांसवर्सम जो होता है वो चेंज हो जाता है पेरिटोनियल कनेक्शंस में। ये हमने पहले ही भी डिस्कस किया था कि वेंट्रल मीजेंट्रीज बनाता है, और वेंट्रल मीजेंट्रीज जो हमारी ड्राइव होती है वो सेप्टम ट्रांसवर्सम से ड्राइव होती है। तो जो कनेक्शन बनता है लिवर और फोरगेट के बीच में, दैट इज द लेसर ओमेंटम। हियर यू कैन सी दैट आई हैव रिटन लेसर ओमेंटम, एंड द कनेक्शन बिटवीन द लिवर एंड वेंट्रल बॉडी वॉल इज अ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। यानी कि ये हमें कहाँ से ड्राइव हो रहे हैं? सेप्टम ट्रांसवर्सम से ड्राइव हो रहे हैं। अब जो यहाँ पे जो मीजोडम होती है, लिवर के ऊपर जो मीजोडम होती है वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाती है? वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है विजरल पेरिटोनियम में, क्योंकि एक लेयर्स होते हैं, पैराइटल पेरिटोनियम, विजरल पेरिटोनियम, तो ये बाकी हो जाती कवर हो जाती है। लेकिन जो क्रेनियल पोर्शन होता है, यहाँ पे जो पोर्शन होता है वहाँ पे नहीं चेंज होती, क्योंकि इट इज डीपली कनेक्शन विद द सेप्टम ट्रांसवर्सम है। यू कैन सी दैट स्टिल देयर इज अ पोर्शन ऑफ द सेप्टम ट्रांसवर्सम का है पोर्शन यहाँ पे। तो मतलब ये आगे जाके यहाँ से क्या बनेगा? बनेगा सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायाफ्राम। दिस हेयर इन द ब्लू कलर यू कैन सी द डायाफ्राम। यहाँ पे हम डायाफ्राम देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने की, दैट इज़ दी, यहाँ पे जो लिवर है वो कनेक्शन होता है यानी कि डायाफ्राम से। ये अभी पूरा बना नहीं है, लेकिन ये हम इसे बोल सकते हैं फ्यूचर डायाफ्राम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट इज़ इन टोटली कनेक्शन विद द डायाफ्राम, और ये जो पोर्शन होता है वो कभी भी पेरिटोनियम से कवर नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द बेयर एरिया ऑफ द लिवर, जो कि हमारा कनेक्शन में होता है डायाफ्राम से। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ लिवर। अब आ जाएं लिवर के फंक्शंस पे, जैसे कि इंट्रा यूट्राइन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, सिंथेसिस ऑफ द ब्लड। हेमोपोइसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें ये रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की मतलब करता है, प्रोडक्शन करता है। जब पहले पहले लिवर की मतलब होती है 10th वीक में, हम जब देखते हैं तो इसकी 10% ऑफ द टोटल बॉडी वेट ना ह्यूज वेट होता है। क्यों इतना ह्यूज वेट होता है? क्योंकि इसके इंटरनली हमारी साइनोसाइड्स की फॉर्मेशन होती है, और उस साइनोसाइड में भी हमारे हेमेंजोब्लास्ट होते हैं, जो कि हमारी सिंथेसिस करते हैं सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स की। तो मतलब हमारी ब्लड की सिंथेसिस होती है। लेकिन ये आखिर में जो 2 मंथ होते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ के, उसमें ये कम हो जाती है और ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी कि बर्थ तक ओनली स्मॉल पोर्शन रह जाते हैं जिसमें इसकी ब्लड सिंथेसिस हो जाती है, फिर दूसरी चीज़ें आ जाती है जिसको रिप्लेस करती हैं, बोन्स आ जाती हैं। तो मतलब जब हम टोटल बॉडी वेट जब आखिर में जब बचता है तो वो 5% बचता है, यानी कि 10% से टोटल वो क्या बचा? 5% बच गया। अब जो दूसरा जो मेन फंक्शन होता है लिवर का, वो होता है बाइल की फॉर्मेशन। यानी कि कैसे बाइल की फॉर्मेशन होती है? जब 12th वीक आता है अप्रोक्सीमेटली, तो बाइल भी हमारे हेपाटिक सेल्स जो होते हैं, लिवर सेल्स होते हैं, उनमें से बाइल फॉर्मेशन भी हो जाती है। हमारा गाल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, हेपाटिक डक्ट, बाइल डक्ट, ये सब बन जाती हैं। तो जो बाइल आती है वो यहाँ पे आती है गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है सिस्टिक डक्ट, वो मिलती है हमारी हेपाटिक डक्ट से, और दोनों मिलके हमारी बनाती हैं बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्या करती है? वो हमारी कैरी करती है बाइल को लिवर से जाके ड्यूडेनम में ले जाती है, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ले जाती है। वो ग्रीन कलर की होती है, वो ग्रीन कलर देती है, डार्क ग्रीन कलर देती है। तो अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि बेसिकली पहले जो होता है वो मतलब एंटीरियरली उसमें एंटर होती है बाइल डक्ट, यानी कि जब फर्दर डेवलपमेंट होती है, जब ड्यूडेनम की हमारी पोजिशन चेंज होती है, तो क्या होता है कि जो बाइल डक्ट होती है वो भी पोस्टीरियरली चली जाती है। हमने जैसे कि रोटेशन पड़ी थी ड्यूडेनम की, तो वो जब रोटेट होता है तो उसकी पोजीशन भी चेंज होती है, यानी बाइल डक्ट पहले एंटीरियरली एंट्रांस हो रही थी, अब वो पीछे से एंट्रांस हो रही है। तो ये फ़र्क पड़ता है उसकी पोजीशन पे। नाउ कम टू द मोलिकुलर रेगुलेशन ऑफ लिवर इंडक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो फोरगेट का पूरा एंडोडम होता है, उस पूरे के पूरे में एबिलिटी होती है कि उसमें से लिवर टिश्यू जो है वो डेवलप हो सके। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। जाहिर सी बात है कि पूरे अगर एंडोडम से लिवर डेवलप होगा तो दूसरी चीज़ें कहाँ से बनेगी? तो यहाँ पे कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो इस चीज़ को इनहिबिट करते हैं। वो इनहिबिटर सीक्रेट करती हैं हमारे नोटोकॉर्ड, नॉन कार्डिक मीजोडम और एक्टोडम, जो नाइबरिंग टिश्यूज़ होते हैं वो सीक्रेट करते हैं। अब क्या होता है कि वो सब सीक्रेट करते हैं, लेकिन अभी हमें क्या बनना? लिवर बनना है, तो इसके लिए कुछ एरिया को रिमेनिंग छोड़ना होगा। तो उसके लिए हमें 2 फैक्टर्स यूज़ होते हैं। एक होता है FGF2, जिसे हम बोलते हैं लाइक FGF2 कौन सीक्रेट करता है? कार्डिक मीजोडम सीक्रेट करता है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि FGF2 एक्ट कर रहा है एक स्पेसिफिक एरिया पे, जिसे लिखा गया है
हेपाटिक फील्ड, यानी जहाँ से हमारा लिवर ग्रोथ करेगा। F2 का फुल फॉर्म है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2। यहाँ से हमारे क्या होगी, ये मतलब ये इन इनहिबिटर्स के फंक्शन को इनहिबिट करता है और लिवर की ग्रोथ को होने देता है। दूसरा जो फैक्टर होता है जो कि हमारा सेप्टम ट्रांसवर्स हम सेक्रेट करता है, यहाँ पे वो होता है हमारा बोन मार्फोजेनिक फैक्टर होता है, BMP, यानी कि ये फैक्टर होता है जो कि सीक्रेट होता है। बोन मार्फोजेनिक प्रोटीन्स होती हैं, ये दोनों मिलके यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन देती हैं। जब लिवर के फॉर्मेशन को इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, लिवर फॉर्मेशन इंड्यूस हो जाती है, तो हमारे हेपेटोसाइट्स फार्म होते हैं और बाइल डक्ट्स के जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो भी फार्म होते हैं। नाउ कम टू द लिवर एंड गॉल ब्लैडर एबनॉर्मलिटीज़। अब जैसे कि कोई ऑर्गन डेवलप होता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि उसमें एबनॉर्मलिटीज़ भी हों। तो यहाँ पे मेन हम दो एबनॉर्मलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रेजिया। एट्रेजिया लफ्ज़ होता है उसकी मीनिंग होती है ब्लॉकेज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बाइल डक्ट है यहाँ पे ब्लॉक है और जो हमारी हेपेटिक डक्ट है वो डिस्टेंडेड है, यानी कि स्वेलर्ड है। क्यों वो इतनी डिस्टेंडेड है? यहाँ पे बाइल डक्ट ओब्लिटरेटेड है। अब इस ओब्लिटरेटेड का क्या है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मतलब पहले जो होती है मतलब ब्लॉक सॉलिड स्टेज होती है, उसके बाद क्या होता है कि उसमें कैनाल्स फॉर्म होते हैं और रिकैनलाइजेशन प्रोसेस होता है और बाद में जाके एक ल्यूमेन बनती है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान रिकैनलाइजेशन नहीं हो पाती है और क्या होता है कि वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टिश्यूज़ मतलब कि होते हैं, यानी कि जो कंटेंट्स होते हैं, जो इसके मटीरियल होता है, वो यहाँ से पास नहीं हो पाता है और जमा होता जाता है, जिसकी वजह से डिस्टेंडेड हो जाता है। दूसरी होती है डुप्लीकेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 गॉल ब्लैडर बन गए, ये भी एक एबनॉर्मलिटी हो जाती है। दूसरी एबनॉर्मलिटी होती है इंट्रा हेपेटिक बाइलरी डक्ट एट्रेजिया या हाइपोप्लेजिया, जो कि मतलब अंदर होती है, यानी कि उसके लिवर के अंदर होती है। ये बाहर के डिफेक्ट्स हैं और दूसरी जो अंदर के उसके डक्ट्स हैं, अंदर के डिफेक्ट्स हैं, या हाइपोप्लेजिया मतलब ग्रोथ कम होती है। तो ये सब डिफेक्ट्स जो होते हैं हमारे इसमें लिवर में और गॉल ब्लैडर में। सो इस वीडियो में बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया, इसमें हमने लिवर की एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस किया, गॉल ब्लैडर को डिस्कस किया, लिवर के फंक्शंस को, और दूसरा हमने एबनॉर्मलिटीज़ को भी थोड़ा बहुत टच कर लिया। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, like the video, share with your loved ones, and if you have any question or any confusion you can describe it in comment box and I will try to answer it. सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।